स्वागत है आपका यूपी भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 15 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसान सभा में करेंगी शिरकत। साथ ही किसान महापंचायत के दौरान कृषि बिल विरोध में जनसभा को भी करेंगी संबोधित। बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद प्रदेश में भी देखने को मिला प्रदर्शन। भारत माता के नारे लगाते हुए बुगरासी चौराहे पर जमा हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने श्रावस्ती में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मंत्री जी ने हाल ही में पेश हुए बजट की उपलब्धियां गिनवाई। गाजियाबाद में सराफा कारोबारी से 22 लाख रुपए लूटने का मामला आया सामने। शॉप से घर लौटते वक्त बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अलीगढ़ के ब्राह्मण नगर में एक परिवार को दबंग शराबियों का विरोध करना पड़ा भारी। घर के सामने शराब पीने पर किया था विरोध, जिस पर दबंगों ने कर दी जमकर पिटाई। किसान महासम्मेलन में 15 फरवरी को कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा किसान सभा में शिरकत करेंगी। साथ ही किसान महापंचायत के दौरान कृषि बिल विरोध में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। प्रियंका गांधी के बिजनौर आने की खबर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी के चलते बिजनौर के चांदपुर की रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपनी देखरेख में मैदान की सफाई व मंच को तैयार करने में जुट गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता मुनीश त्यागी ने कहा कि किसान महापंचायत रैली ऐतिहासिक होगी। महाकिसान सम्मेलन करने के लिए प्रियंका जी बिजनौर में चांदपुर रामलीला ग्राउंड में प्रवेश कर रही हैं और उन्हें सुनने के लिए तमाम बिजनौर की जनता उतावली है। वो चाहती है कि इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है। प्रियंका जी में एक रोशनी वे लोग देख रहे हैं और तमाम नेता उत्साहित हैं। वहाँ मंच हमारा तैयार हो चुका है। हम लोग सिक्योरिटी का इंतजाम भी अपने लोग करेंगे। हमारे सेवा दल के लोग जगह जगह खड़े हुए होंगे। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रैली चांदपुर रामलीला ग्राउंड में होगी। ये 10 बजे का प्रोग्राम है 15 तारीख। दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रदेश के जिला बुलंदशहर से भी प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता भारत माता के नारे लगाते हुए बुगरासी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। यहां सभी लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाना के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही प्रशासन से रिंकू शर्मा के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की जिहादी मुसलमानों द्वारा उनके घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके विरोध में हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन माननीय जिला उप जिला अधिकारी जी के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है और हमारी मांग है कि रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी की मांग है हमारी। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने श्रावस्ती पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मंत्री जी ने हाल ही में पेश हुए बजट की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस वार्ता करते हुए बजट 2021-22 की जमकर तारीफ की और मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में इस साल का बजट बनाना एक कठिन काम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। साथ ही सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी मंत्री जी ने कहा कि धरना फ्लॉप है, कुछ चंद लोग ही बैठे हैं और वो भी जिनको राजनीतिक सपोर्ट मिला है। और सभी केंद्र चिन्हित कर दिए गए हैं और इस बार चूंकि अब की जरा से ये शिकायत मिल रही थी कि बिचौलिया जो है कुछ धान की खरीद में दखलंदाजी किए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ई पास मशीन का वो करेगी, जिससे कि जो किसान है अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, अंगूठा लगाएगा। जिस तरह से वो कोटों में गल्ला लेता है कि जब तक खूब लाभार्थी नहीं पहुंचेगा तब तक वो खाद्यान्न खारिज नहीं हो सकता है। इसी तरह जब वो लाभार्थी इसमें बेचने वाला पहुंचेगा, किसान पहुंचेगा और वो अपना अंगूठा लगाएगा आधार कार्ड के साथ, तभी वो किसान का गेहूं या धान खरीदा जाएगा। ये माननीय योगी जी की सरकार ने अब की फैसला लिया है।
इस मर्तबे गेहूं की खरीद जो है वो ई-पॉस मशीन के माध्यम से ही की जाएगी। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के घुकना इलाके में एक ज्वेलर के साथ 22 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब ज्वेलर राजीव अपने छोटे भाई के साथ दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था, जिस पर बदमाशों ने ज्वेलर का पीछा किया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद बदमाश फरार हैं। घटना के बाद पुलिस को सूचना भी दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे और आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के ब्राह्मण नगर में एक परिवार को दबंग शराबियों का विरोध करना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार महाराष्ट्र का रहने वाला है और ब्राह्मण नगर में अपने परिवार के साथ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता है और यहीं के लोकल दबंग उसके घर के सामने शराब पी रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को मलखान सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये घटना थाना बन्ना देवी इलाके के फल मंडी की बताई जा रही है। बांदा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक मासूम की टीले के भीतर दबने से मौत हो गई। दरअसल बांदा के भदावल गांव के 4 बच्चे बालू लेने गए थे, जहां अचानक से टीला धंसने की वजह से बच्चे उसके नीचे दब गए। जहां स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर बालू के टीले में दबे सभी बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया। इस बीच अस्पताल में उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज जिले के सिंदुरिया कस्बे में पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में सिंदुरिया क्लब ने 51 मीटर का तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा को पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगे यात्रा में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं समेत स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा नगर के लगभग हर रास्ते से गुजरते हुए निकली। इस यात्रा में आजादी के धुन बजते रहे। स्कूली बच्चे समेत स्थानीय नागरिकों ने तिरंगा झंडा अपने हाथों में लेकर नगर का भ्रमण किया। तिरंगा यात्रा निकालने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जिले के पंकज त्रिपाठी भी इस हमले में शहीद हुए थे, जिसकी याद में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। 51 मीटर का तिरंगा यात्रा रखा गया, जिसमें हमारे सभी गांव के विशिष्ट जनों, आप सभी पत्रकार महोदय, हमारे प्रशासनिक, हमारे विद्यालय के स्टाफ, हमारे विद्यालय के सभी, हमारे 3 विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। सभी लोगों का बहुत ही योगदान रहा और तिरंगा यात्रा का मतलब ये रहा कि हम कल ही के डेट में 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे शहीद हुए हमारे ही गांव के, हमारे ही महाराजगंज जिले के गांव के पंकज त्रिपाठी जी के शहादत को हम लोग आज नमन किए हैं। उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी भारत से। नमस्कार।